30 जुलाई 2023 रविवार आने वाले हफ्ते में कपास के भाव कैसे रहेंगे या फिर उसकी पूरी समीक्षा। कपास की फसल बहुत अच्छी है, बारिश रुक गई है, वो हिसाब से 2 दिन के अंदर कपास की जो फसल को जो नुकसान हुआ है तो कपास के पहले खड़े हो गए बहुत सारी जगह पे, मतलब नुकसान कम हुआ है कहने का मतलब। तो कपास की फसल को बहुत फायदा हो रहा है। ऊपर से सितंबर के एंड तक या सितंबर के 15 तारीख तक है कि नहीं, नरमा कपास की भी आवक चालू हो जाएंगी। तो वो हिसाब से कपास में ऐसी कोई तेजी मंदी, मतलब तेजी नहीं है लंबी चौड़ी। बाकी एमएसपी बढ़ाने की वजह से 7,000 के नीचे तो कुछ आएगा नहीं कहने का मतलब। और 7,000 के जो मतलब जो अभी जो बाजार चले, जैसा मंजीत भोकर की बात करते जो 7150 के जो बाजार थे, ये अभी 2-3 दिन पहले जो 7300 हुए थे, 7300 होने के बाद उस दिन ही आपको मैंने बता दिया था कि बारिश रुकने की वजह से कपास में मंदी आ जाएंगे। तो वो हिसाब से 150 की मंदी आ चुकी है। तो जो 7150 के बाजार है ये आपको 6950 या 6900 भी नीचे में दिखाई देंगे, और ऊपर में आज के बाजार जो है तो ऊपर में। तो ये हो गई कपास की एक दायरा। ढेप में भी ऐसी लंबी चौड़ी कोई तेजी नहीं है। आने वाले हफ्ते में एक 25-50 की मंदी और 25-50 की वापस से तेजी, समझो ये दायरे में खेलेंगे। जो भी बाजार है स्थिर ही रहेंगे लगभग के आसपास। सरकी की बात करते हैं तो सरकी में भी कोई उठापटक नहीं है ज्यादा, वही हिसाब से बाजार स्टेबल रहेगा पूरे हफ्ते भर में। स्टेबल मतलब 50-100 रुपये ऊपर जाएगा तो 50-100 रुपये नीचे भी आएगा पूरे हफ्ते भर में, ये खेलते रहेगा समझो। जैसे एक दिन 50 रुपये बढ़ गए, दूसरे दिन 25-25 करते करते 2 दिन माइनस आ गया, फिर 25 बढ़ गए, ये ऐसा होते रहेगा। लेकिन ज्यादा इसी लंबी चौड़ी कोई उठापटक नहीं है। गठान के जो भाव है कि नहीं, जो बीच में अभी 2-3 दिन पहले बढ़ गए थे, वो वैसे वापस से आके वही 57,000 के आसपास गठान रुक जाएंगी। वही बाजार का एक दायरा है उसका, वही बाजार के आसपास खेलेंगे समझो गठान के बाजार। अभी आपको एक खबर जो बता रहा हूँ जी, अभी जो आपको मैंने भेजा है कि जैसा एक पल्सेस की पूरी रिपोर्ट भेजा है, उसके बाद ऑयल सीड की मतलब तिलहन की पूरी रिपोर्ट, और अभी जो रिकॉर्डिंग में आपको कपास की रिपोर्ट भेजा है। तो इसमें क्या होता है, मानसून बारिश के ऊपर ही पूरे बाजार निर्भर है। आईएमडी इंडियन मौसम विभाग का जो बजट है 514 करोड़ रुपए का बजट है हर साल का। अब 514 करोड़ रुपए देखिए, इन्होंने जो कल एक 2-3 दिन पहले जो न्यूज दी थी कि भाई 27, 28, 29 ये 3 दिन है कि नहीं कंटिन्यू इन्होंने एक ने ज्यादा बारिश बताई थी। और ऐसी कोई बारिश हुई ही नहीं है विदर्भा में, क्योंकि इन्होंने विदर्भा में जो बारिश बताई थी, विदर्भा में ऐसी कोई मतलब बारिश ही नहीं हुई है। लेकिन जो खबर बताई है, तो वह खबर से जो बाजार में तेजी आई थी, वह बारिश नहीं आई तो वही मंदी आ जाएंगी। मानकर मतलब कहने का मतलब आप समझ लीजिए, आप खुद आपका तर्क वितर्क लगा के भी कामकाज कर सकते हैं कि ज्यादा बारिश हो रही है, कहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही है, कहाँ पे वहां पे क्रॉप कौन सी है, मतलब फसल कौन सी है, वहां पे फसल को नुकसान होने की खबर आ सकती है। आई नहीं है ना, नुकसान होने वाला है, कुछ होने वाला है, लेकिन वहां से खबर जो निकल के आती है जो शॉर्ट टर्म के लिए कि यहां से बारिश से बहुत नुकसान हो गया है, तो वह खबर की वजह से शॉर्ट टर्म में जो बाजार बूम होता है, बाजार बढ़ता है, उसमें आपको सेलिंग ही करना चाहिए। क्योंकि बारिश से आज तक का रिकॉर्ड है कि फसल को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। 100-100, 150-150 लाख हेक्टेयर में बुआई होती है, उसमें से 10-20 हजार हेक्टेयर अगर चला भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी समझ लीजिए आप ये बात को। लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए जो फसल खराब होने की जो खबर आती है, तो उसी के बदौलत जो बाजार बढ़ते हैं, वह तेजी में आपको समझदारी से निकलना चाहिए। हर एक चीजों में, हर एक कमोडिटी की बात कर रहा हूं मैं, जो भी है। बाकी मानसून के ऊपर आगे चल के पूरे हफ्ते भर में बारिश भी मतलब बारिश के ऊपर भी निर्भर रहेंगे, ये भी बात ध्यान में रखिए। अगर 2 दिन कंटिन्यू पूरे देश में बारिश हो गई तो वापस से तेजी आ जाएंगी, होने वाली तो नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको खाली कि ऐसा हो सकता है। तो जो तेजी मंदी की जो अभी तक जो आपको अगले हफ्ते की जो रिपोर्ट दिया है, कल जो हुआ या पूरे हफ्ते भर में हुआ, ये तो आपको कोई भी बोल देगा। लेकिन क्या होने वाला है, यह हम जो समीक्षा आपको हर हफ्ते में दे रहे हैं, और उसी हिसाब से बाजार भी चल रहा है, आपने देखा भी होगा। हो सकता है कभी कभार एक आधी बार की भाई बारिश से फसल को नुकसान की खबर आ जाती है, हमने मंदी बोला तो बाजार में मंदी नहीं आएंगी, लेकिन बाजार स्टेबल हो जाएंगे या स्वरूप बढ़ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यह बारिश के ऊपर डिपेंड है ना अभी बाजार। पहले कैसा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंजप्शन कितना है, आवक कितनी हो रही है, इसके ऊपर बाजार निर्भर थे। अभी पूरे जो बाजार है यह बारिश के ऊपर निर्भर है। फिर भी जो रिकॉर्डिंग आपको दी गई है वही हिसाब से आप कामकाज कीजिए, हर हफ्ते में वही हिसाब से कामकाज कर रहे हैं तो आप फायदे में ही रहेंगे। धन्यवाद।